गुड मॉर्निंग बच्चों क्लास 12 का सेकंड चैप्टर चल रहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। उसी में हम लोगों ने जो है कुछ हेडिंगें पढ़ ली थी। ठीक, चैप्टर का लगभग लास्ट चल रहा है, तो एक दो तीन हेडिंगें बची हैं। उसी में एक हेडिंग एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस एक स्पेशल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है या रिप्रोडक्शन का एक विशिष्ट प्रकार कह सकते हैं। ठीक, इसके बारे में विंकलर नामक वैज्ञानिक ने इसको डिफाइन किया था 1908 ईस्वी में। ठीक, विंकलर वैज्ञानिक ने 1908 ईस्वी इसको डिफाइन किया था तथा हाइकेक वैज्ञानिक थे इसके पहले, उन्होंने इस टर्म को दिया था, इस वर्ड को दिया था, लेकिन विंकलर ने इसको क्या किया था 1908 में डिफाइन किया था। दो वर्डों से मिलकर बना है एपोमिक्सिस। ठीक, एपो अवे फ्रॉम, मिक्सिस एक्ट ऑफ मिक्सिंग। अब इसको डिफाइन या परिभाषा के रूप में देखते हैं तो प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, या कह सकते हैं बिना ही निषेचन के बीज का निर्माण हो जाना। ठीक, या फिर ये कह सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट सेक्सुअल फ्यूजन। ठीक, या फिर किसी प्रकार के बिना लैंगिक संयुग्मन के, ठीक, बिना लैंगिक संयुग्मन के बीज का निर्माण हो जाए तो क्या कहलाता है एपोमिक्सिस। यहाँ पर एक और डिफिनेशन यहाँ पर दर्शाई गई है, रिप्लेसमेंट ऑफ द नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन। रिप्लेसमेंट ऑफ नॉर्मल सेक्सुअल, सामान्य लैंगिक जनन के स्थान पर या को हटा करके जब अलैंगिक जनन बिना निषेचन के होता है तो क्रिया क्या कहलाती है, या बिना निषेचन के अलैंगिक जनन होता है तो क्या कहलाती है, एपोमिक्सिस कहलाती है। और एक डिफिनेशन जो ऐसे समझाई कि फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक, बिना निषेचन के या फिर बिना संयुग्मन के जो है किसका निर्माण हो जाए, बीज का निर्माण हो जाए तो क्या कहलाता है, एपोमिक्सिस कहलाता है। इसका उदाहरण है जिसमें ज्यादातर पाया जाता है एस्टेरेसिकुल में और पोएसिकुल में ज्यादातर देखा जाता है। एस्टेरेसिकुल में ज्यादातर देखा जाता है और पोएसिकुल में ज्यादातर देखा जाता है। तीन प्रकार का सामान्यतः जो विभाजन है, दो ग्रुप का विभाजन, दो तरीके से विभाजन किया गया है। ठीक, एक विभाजन है डिप्लोस्पोरी, एपोस्पोरी, एडवेंटियस एम्ब्रायोलॉजी, ये फेमस हुआ। ठीक, ये ज्यादा जो है फेमस हुआ है। और एक दूसरा है, दूसरे टाइप का डिवीजन रिकरेंट एपोमिक्सिस और नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। रिकरेंट एपोमिक्सिस और नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। अब पहले वाले प्रकार के विभाजन को देखते हैं, टाइप डिप्लोस्पोरी, एपोस्पोरी, एडवेंटिशियस एम्ब्रायोलॉजी। ठीक, डिप्लोस्पोरी देखते हैं, एम्ब्रियो सैक ओरिजिनेट्स मेगास्पोर मदर सेल। ठीक, जब एम्ब्रियो सैक का निर्माण या भ्रूणकोश का निर्माण जो है किससे होता है, मेगास्पोर मदर सेल से होता है। ठीक, मेगास्पोर मदर सेल से होता है, या कह सकते हैं कि जो संरचना एम्ब्रियो सैक का निर्माण डिप्लॉइड संरचना से होता है। मेगास्पोर मदर सेल दुगनी संरचना होती है, डिप्लॉइड संरचना से होती है, तो इसे क्या कहते हैं, डिप्लोस्पोरी कहते हैं। क्या कहते हैं, डिप्लोस्पोरी कहते हैं। दूसरा क्या है, एपोस्पोरी, एम्ब्रियो सैक ओरिजिनेट्स बाय न्यूक्लियर सेल। जब अगुणित कोशिकाओं से एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है, उसके अगुणित कोशिका होती है, कहाँ पाई जाती है, एम्ब्रियो सैक के पीछे की ओर पाई जाती है, उससे एम्ब्रियो सैक का निर्माण हो जाता है। तो उस क्या कहते हैं, एपोस्पोरी कहते हैं। क्या कहते हैं, एपोस्पोरी कहते हैं। अगला है एडवेंटिशियस एम्ब्रायोलॉजी। एम्ब्रियो इनिशिएट आउटसाइड ऑफ एन एम्ब्रियोसाइक स्ट्रक्चर। जब एम्ब्रियो का निर्माण, ठीक, जब एम्ब्रियो का निर्माण, ठीक, जब एम्ब्रियो का निर्माण किससे हो जाए, एम्ब्रियो का निर्माण भ्रूण कोश के बाहर वाली जो कोशिकाएं हैं, भ्रूण को जैसे इंटेगुमेंट या धारण वाली कोशिकाएं, उन कोशिकाओं से लिखा है एम्ब्रियो इनिशिएट आउटसाइड ऑफ एन एम्ब्रियोसाइक स्ट्रक्चर। एम्ब्रियोसाइक या भ्रूण कोश के बाहर वाली कोशिकाओं से किसका निर्माण हो जाए, एम्ब्रियोसाइक का। उसे क्या कहते हैं, उसे जो है एडवेंटिशियस एम्ब्रायोलॉजी कहते हैं। इसमें भी थोड़ा संशोधन देख लीजिए। एम्ब्रियो ओरिजिनेट्स बाय न्यूक्लियर सेल, जो भ्रूण कोश है उसमें जो न्यूक्लियर सेल है उनसे अगर एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है, भ्रूण का निर्माण हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, एपोस्पोरी कहते हैं। एडवेंटिशियस एम्ब्रायोलॉजी, फिर से एक बार देख लीजिए, एम्ब्रियो इनिशिएट्स आउटसाइड ऑफ एन एम्ब्रियोसाइक स्ट्रक्चर, जो एम्ब्रियोसाइक या भ्रूण कोश में बाहर वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं
उनसे, ठीक, उनसे अगर किसका निर्माण हो, एम्ब्रियो का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, एडवेंटिशियस एम्ब्रायनी कहते हैं। ये भी एक प्रकार है डिप्लोस्पोरी। डिप्लोस्पोरी के साथ इसको भी पढ़ा जाता है, और कभी कभी डिप्लोस्पोरी में जो है के बारे में अलग से पूछ लेते हैं। डिप्लोस्पोरी क्या है, एपोस्पोरी क्या है, ठीक। एम्ब्रियो सेल ओरिजिनेट्स मेगास्पोर मदर सेल, ठीक, मेगास्पोर मदर सेल से एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है, तो उसे क्या कहेंगे, डिप्लोस्पोरी। एम्ब्रियो ओरिजिनेट्स बाय न्यूक्लियर सेल, जब एम्ब्रियो का निर्माण न्यूक्लियर सेल से होगा उसे क्या कहेंगे, एपोस्पोरी, ठीक। एडवेंटिशियस एम्ब्रायनी, एम्ब्रियो सेल इनिशिएट बाय आउटसाइड ऑफ एम्ब्रियो साइट, ठीक। एम्ब्रियो का निर्माण जो है भ्रूणकोश या एम्ब्रियो साइट के बाहर वाले किसी कोशिका से या किसी कोशिका के द्वारा होता है, तो उसे क्या कहते हैं, एडवेंटिशियस एम्ब्रायनी। अब जो दूसरा डिवीजन है, ठीक, जो दूसरे प्रकार का विभाजन है वो रिकरेंट एपोमिक्सिस कहलाता है और नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस कहलाता है। इसको देख लेते हैं, रिकरेंट एपोमिक्सिस किसे कहेंगे। बोथ एग सेल एंड एम्ब्रियो आर डिप्लॉयड। इसमें जो एग सेल होगी और एम्ब्रियो होगा वो क्या होगा, द्विगुणित होगा। क्या होगा, द्विगुणित होगा, और इससे जो है एम्ब्रियो का विकास होता है। मतलब कि रिकरेंट एपोमिक्सिस, बोथ एग सेल एंड एम्ब्रियो आर डिप्लॉयड। इसमें दोनों संरचनाएं जो होंगी, एग सेल और एम्ब्रियो जो क्या होगा वो डिप्लॉयड होगा, ठीक। नॉन रिकरेंट में बोथ डेवलप्ड एप्लाइड, इन दोनों का विकास, कहने का मतलब ये है जो एग सेल होगी और एम्ब्रियो जो होगा इनका निर्माण अगुणी संरचना से होगा। इसमें क्या है, इन दोनों का निर्माण द्विगुणी संरचना से होता है, एम्ब्रियो का भी और एग सेल का भी। लेकिन यहाँ पर जो है एग सेल और एम्ब्रियो का निर्माण जो है अगुणी संरचनाओं से होता है, उसे क्या कहेंगे, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस कहेंगे। इसको रिकरेंट कहेंगे। एग सेल और एम्ब्रियो का निर्माण द्विगुणी संरचना डिप्लॉयड स्ट्रक्चर से होगा, और ये दोनों क्या होंगी, डिप्लॉयड होंगी। और नॉन रिकरेंट में बोथ एग सेल और एम्ब्रियो ये अगुणी संरचनाओं से इनका विकास होगा, और ये दोनों क्या होंगे, अगुणित होंगी, ठीक। इनसे ही आगे की संरचनाएं बनेंगी। ये तो हो गया एपोमिक्सिस के बारे में, प्रकार के बारे में, ठीक। अब एपोमिक्सिस से लाभ क्या है, ठीक। एपोमिक्सिस से लाभ क्या है, एपोमिक्सिस के द्वारा हाइब्रिड सीड का निर्माण भी होता है, ठीक। एपोमिक्सिस के द्वारा हाइब्रिड सीड का निर्माण हो जाता है। दूसरा है विभिन्न फसलों वाली जो फ्रिंजियोपोएसी है, इसके कई सदस्य जो है एपोमिक्सिस द्वारा जो है उत्पन्न किए जाते हैं, ठीक। इससे सीड जो है हाइब्रिड बनता है, उससे लाभ होता है। इस तरह से जो है इसके लाभ है, ठीक। तो एपोमिक्सिस बच्चों इतना ही रखते हैं। अगली जो हेडिंगें बची हैं, 2 हेडिंगें और बची हैं, पार्थेनोजेनेसिस और एक बचा है एक पॉलीम्ब्राइनी। 2 चीजें बची हैं, इनको हम अगले वीडियो में अपने पढ़ेंगे, ठीक। फिलहाल इसमें इतना रखते हैं। थैंक यू।